हेलो बच्चों, 1997 का क्वेश्चन है IIT JEE का। एन आइसोलेटेड पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन हॉरिजेंटल प्लेन xy along x-axis at a certain height above the ground. It suddenly explodes into two fragments of masses m by 4 and 3m by 4. An instant later, the smaller fragment is at y is equal to 15 centimeter. The larger fragment at this instant is at, देखिए ग्राउंड से कुछ हाइट पर है ना, ग्राउंड से कुछ हाइट पर कोई मास है जो कि वाई एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, मास यहाँ पर m है। अब यहाँ पर ये दो फ्रैगमेंट में ब्रेक हुआ है। ठीक, अब यहाँ जो ये एक्सप्लोड हुआ है बच्चों, इस एक्सप्लोजन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, मतलब हमने जाके उसको नहीं तोड़ा है, ये खुद से ब्रेक हुआ, खुद से स्प्लिट हो गया, खुद से एक्सप्लोड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो भी है वो इंटरनल फोर्स की वजह से ये स्प्लिट हुआ है। एंड बच्चों यहाँ पर पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, इसका मतलब कि पार्टिकल का जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो एक्स में ही होगा, वाई में कुछ भी इसका सेंटर ऑफ मास का नहीं यहाँ पे बोल सकते हम लोग। ठीक है, मतलब सारा जो मूवमेंट है इसका वो एक्स में ही है, वाई में नहीं है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि वाई COM 0, क्योंकि पार्टिकल मूव किसके अलोंग कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास का होगा पोजीशन वो एक्स में ही होगा। ठीक है, एक्स में 0 नहीं हो सकता, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन एक्स में होगा क्योंकि मूव कर रहा है एक्स में, बट वाई में ये मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब वाई में सेंटर ऑफ मास 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, M1 Y1 M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला लगाना चाहिए आपको। x का नहीं लगाना चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि अगर आप x का फॉर्मूला लगाएंगे ना यहाँ पर तो आपको ये x1 x2 मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि x1 क्या है और y1 क्या है इन दोनों के लिए, बट आपको x का नहीं दिया हुआ है, आपको y का दिया हुआ है, तो आप y का ले लीजिए, है ना। और साथ में x का ये भी मालूम होना चाहिए था, बट ये भी नहीं दिया हुआ, y का दिया हुआ, तो इसलिए आप y का यूज़ करें फॉर्मूला। तो ये 0 और ये m/4 इंटू 15 प्लस 3m/4, क्योंकि m/4 का दिया हुआ है बट 3m/4 का नहीं दिया हुआ है, और ये M1 प्लस M2 ऐड करेंगे तो ये m हो जाएगा, तो माइनस m/4 इंटू 15 इज इक्वल टू 3m/4 इंटू y2। m/4 से m/4 कैंसिल, ये 3 से 15 कैंसिल होगा, तो y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 सेंटीमीटर। तो जो 3m/4 है, जो लार्जर मास है, उसका जो पोजीशन आएगा फ्रैगमेंट का वो -5 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।